नारद आज बड़े पसंद नजर आ रहे हो। आपकी कृपा रहती है प्रभु, हमेशा पसंद ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और कहो, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, तुमको आए कई हजार बरस हो गए। कई हजार बरस? हाँ, कई हजार बरस हो गए। हम हजार बरस मैं तो तपस्या में जो भी किया था, मैं भी चकित हो गया कि देवर्षि नारद इतना दीप हो गया, हमसे मुलाकात अभी तक नहीं किया। प्रभु, मैं आप ही का नाम जपते जपते जा रहा था। अच्छा, तो एक दिन हिमालय के गोद में एक सुरम्य स्थान को देखा। हिमालय ऐसे भी रमणीक जगह है जहाँ भोलेनाथ मेरे आराध्य का निवास हो, वो तो रमणीक स्थान है ही। अभी आते समय आपके पास मिले थे भोलेनाथ, आपको उन्होंने प्रणाम कहा। अच्छा, जय भोलेनाथ। अब वहाँ पर तपस्या में लीन था, अचानक मेरी आँख खुली। प्रभु, तपस्या? कैसी तपस्या? वहीं पर आपको याद करते करते लगा कि सारा वातावरण बस आप ही से मय हो गया है और मैं आप ही डूब गया। फिर तो कोई ध्यान ही रहा। अब लेकिन अचानक जब आँख खुली तो देखा कि एक कोई मेरे कदमों में पड़ा हुआ है। मैंने पूछा, उसने कहा कि मैं तो कामदेव हूँ। मैंने पूछा कि भाई मेरे कदमों में क्यों गिरे? तो कह रहा है कि आप तपस्या कर रहे थे और इंद्र के कहने पर बहुत जलता है प्रभु, हर तपस्वी को प्रसाद करता है, इंद्र को काबू कीजिए। उसने कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। अब उसने प्रयास किया लेकिन मेरी तपस्या नहीं भंग कर पाया प्रभु। अच्छा, हाँ, मैं तो आपके ध्यान में नहीं था, आपकी कृपा रहेगी तो कल तपस्या भंग कर सकता है। इसलिए मैंने उसको क्षमा करके दिया। अपने राजा के आदेश मानने वाले को क्या बुरा है? व्यवस्था में सबको मानना पड़ता है। लेकिन कामदेव ने एक बात कही प्रभु, और भोलेनाथ भी कह रहे थे कि कामदेव को तो कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन तुमने जीत दिया। आपकी कृपा से प्रभु मैंने कामदेव को जीत दिया। प्रभु, मैंने अच्छा ये बताओ ना कि प्रभु कि तपस्या के बाद सीधे मेरे पास ही आ रहे हो कि कहीं और गए थे? चला तो था प्रभु, आप ही का नाम है कि आप ही से मिलने आऊंगा। लेकिन मन में ख्याल आया कि जब इंद्र ने मेरा अपराध किया है तो थोड़ा उसे भी इंद्र के पास भी गए? हाँ, पहले उसी के पास गए। तो तुम जो कामदेव को भेजा था ना, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तो आपकी समझ में आता हूँ। ठीक है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ मिले रास्ते में आते हुए।
अच्छा ये बताओ कि ये जो बात मुझसे कहा कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, जो काम भगवान भोलेनाथ नहीं कर सके वो काम मैं कर दिया, क्या ये बात मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ से भी कहा? बात तो उनके प्रभु, उन्होंने खुद कहा कि वो काम कभी जीत पाए, मैंने जीता, उन्होंने कहा। मतलब बात पहले तो तू ही चलाया होगा, पिछले को बताना पड़ता है प्रभु। उन्होंने तो आपसे भी करने के लिए मना किया था, लेकिन आप भी घुमा फिरा के बुलवा ही लेते हैं, क्या करें, बोलना पड़ता है। और कहाँ गया? फिर पिताश्री के पास, पिताश्री से भी हमने इस बात को कह दिया। प्रभु बेटा कुछ काम करेगा तो बाप को नहीं बताएगा, हैं? इतना बड़ा काम करके आ रहे हैं, मेरे पिता को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, गर्व तो होना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने और कुछ कहा? लेकिन प्रभु वो भी बोल रहे थे कि आपसे बात न करने के लिए, लेकिन आपके पास तो अपनी बात छुपा ही नहीं सकते हैं, आप तो मेरे सर्वस्व हैं। ठीक है, जो अब होगा तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा नारद। मैं जानता हूँ प्रभु, आप तो हमेशा भक्तों का कल्याण ही करते हैं, मेरा भी कल्याण ही करेंगे। हाँ ठीक है नारद, अब तुम जाओ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। नारायणाय तुभ्यं नमः, नारायणाय तुभ्यं नमः, नारद की उत्पत्ति हुई है जन कल्याण के लिए, और नारद को अहंकार हो गया, घमंड हो गया, और जिस किसी को अहंकार हो जाता है, अहंकार ही मेरा आहार है, और मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ को देवर्षि नारद अपने अहंकार के मद में, अपने घमंड के मद में निष्ठा दिखाना चाहा। देवर्षि नारद, तुम जन कल्याण के लिए आए हो, और तुम्हें अहंकार हो गया कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। जो काम भगवान भोलेनाथ नहीं कर सके वो काम मैं कर दिया। तुम्हारा अहंकार तो मुझे दूर करना होगा नारद, क्योंकि तुम्हारी अवतार जन कल्याण के लिए हुआ है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, तुम्हारा अहंकार को तो तोड़ना ही होगा, तुम्हारे अहंकार को तो मुझे आहार बनाकर खाना ही होगा। अब मैं एक माया नगरी का निर्माण करता हूं, जिसमें देवर्षि नारद को
काम सताने लगे और काम जब सताने लगे तभी उसका अहंकार टूटेगा। इसलिए अब मुझे एक माया नगरी का निर्माण करना है।